अच्छा, विशियस बिहेवियर और वाइटल बिहेवियर, अगर ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलेंगे ना। तो कोई भी हमें बताए कि वाइटल बिहेवियर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात है कि बिहेवियर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम बिहेवियर कहते हैं या रवैये या बर्ताव कहते हैं उर्दू में। बिहेवियर क्या होता है? यानी नज़र आने वाले और जिनको नापा तोला जा सके, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। अच्छा, अब कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनके नताइज थोड़े के निकलते हैं और कुछ बिहेवियर होते हैं वो उनके नताइज बहुत बड़े निकलते हैं। तो जो बिहेवियर्स छोटे मोटे नताइज देते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिहेवियर्स कहते हैं, आम बिहेवियर्स कहते हैं, जिनके असरात हमारी ज़िंदगी पे कोई बहुत बड़े मिकदार में नहीं पड़ते। लेकिन जो वाइटल बिहेवियर होते हैं या विशियस बिहेवियर होते हैं उनका हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आप में से कोई बताएगा कि वाइटल बिहेवियर या विशियस बिहेवियर एग्जाम्पल के साथ, अपनी ज़िंदगी की एग्जाम्पल के साथ। जब हम बात करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ तो वो अक्सर बात इस तरह करते हैं जैसे किसी और के बारे में बातें हो रही हैं। कर यहाँ जो बातचीत हो रही होती है वो खुद आपके बारे में हो रही होती है, और जब आप बातचीत करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के रेफरेंस से बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। तो क्या आप में से कोई अपने किसी वाइटल बिहेवियर का जिक्र कर सकता है जिससे कि उसको बहुत कामयाबी मिली हो? सब कोई ऐसा वाइटल बिहेवियर जिससे आपको बेपनाह कामयाबी मिली हो, बनिस्बत के एनर्जी बड़ी कम खर्च की, वक्त बहुत कम लगा, कोशिश बहुत कम की, लेकिन फ़ायदा बहुत हुआ, तो ये वाइटल बिहेवियर। या कोई विशियस बिहेवियर जिसमें आपको ख्याल नहीं था कि इतना नुकसान पहुंचेगा, इतनी बर्बादी होएगी, उस वक्त लगा कि कोई बात ना हो सी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बर्बादी हो गई। बिहेवियर वो है जो दूसरा देख सके और नाप तोल कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप स्माइल करते हैं तो दूसरा देख सकता है और नाप तोल कर सकता है कि स्माइल कितनी बड़ी थी। एक स्माइल होती है यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक स्माइल होती है यहाँ तक कानों के नीचे तक, तो वो नापी जा सकती है, देखने के स्माइल किधर जा रही है। फिर एक स्माइल होती है जो फेक होती है, जो ज़रूरतन करते हैं, और एक स्माइल होती है जो कि अंदर से निकलती है, तो उसका भी फ़र्क होता है। ये तो एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये नज़रिए की तब्दीली है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। नज़रिए की तब्दीली है पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं जो दूसरा देख सके, नाप सके, तोल सके, अंदाज़ा कर सके, देख के, आंखों से या कानों से सुन के। अब हम अगर देखें तो आपने एक वाइटल बिहेवियर की बात की है जो कि एक्सरसाइज के या वर्जिश के हवाले से है, जिसमें जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल बनते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं या पुरसुकून रखते हैं। तो अगर आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो रोज़ाना आप खुश रहते हैं। और एक स्टडी बताती है कि अगर इंसान की तनख्वाह, मंथली जो सैलरी होती है, अगर वो दुगनी हो जाए और उसके मुकाबले में वो रोज़ाना आधा, यानी एक बंदे की तनख्वाह हर महीने दुगनी हो जाए और इसके मुकाबले में वो हर रोज़ आधा घंटा वर्जिश करे, तो रिसर्च बताती है कि वो वर्जिश वाला ज़्यादा खुश रहेगा। वो बंदा जिसकी तनख्वाह हर महीने दुगनी हो जाएगी तो वो उतना खुश नहीं होगा। वो 2-4 महीने के बाद वो उसको नॉर्मल लेने लगेगा कि हर महीने मेरी जो बढ़ रही है तनख्वाह दुगनी हो रही है, तो वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। और जो वर्जिश करता है आधा घंटा, उसका हमेशा अनलिमिटेड टाइम तक खुशी उसकी चलती रहेगी, वो डिक्लाइन नहीं करेगी। दुनिया में हम लोग जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम में से हर इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके सारे बिहेवियर वाइटल बिहेवियर नहीं हो सकते। कुछ बिहेवियर वाइटल होंगे, यानी
थोड़ा ज़ोर लगा के, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसमें से बहुत ज़्यादा बेहतरी निकलेगी। और कुछ रवैये होते हैं कि थोड़ा सा ज़ोर लगाया, थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारे कौन से रवैये हैं कि जिनका रिवॉर्ड ज़्यादा है, जिनका फ़ायदा ज़्यादा है, कौन से रवैये हैं कि जिनका फ़ायदा ज़रा निस्बतन कम है, अगर हम इन रवैयों को पहचान लें और फिर फोकस करना शुरू करें उन रवैयों पर जिनका फ़ायदा ज़्यादा है, जिनका प्रॉफिट ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कोई दुकानदार होता है, जैसे कोई परचून का दुकानदार है और वो दुकान नहीं खोलता है और वो देखता है कि उसकी दुकान में 100 सौदे हैं, 100 सौदे हैं, लेकिन वो देखता है कि उनमें से कुछ सौदे बड़ी तेज़ी से निकलते हैं और कुछ सौदे ज़रा स्लो निकलते हैं और कुछ जो है बड़े बड़े दिन पड़े रहते हैं। तो एक दुकानदार ऐसे में क्या हिकमत अमली अपनाएगा? कोई किसी ने ऐसा काम किया हो जिसमें 100 आइटम्स हैं और ग्राहक जो है वो बार बार कुछ आइटम ख़रीद रहे हैं और कुछ आइटम कभी कभार ख़रीदते हैं और कुछ आइटम महीनों पड़े रहते हैं। तो दुकानदार के ज़हन में क्या आएगा? एक दुकानदार है जिसके पास लक्स है, लाइफ बॉय है जो कि बहुत चलता है, लेकिन कुछ और लोग साबुन बना के ले आते हैं और कहते हैं कि हमारा साबुन रखें, और वो रख लेता है कि चलो कोई बात नहीं, बिकेगा तो पैसे दे देंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि लक्स और लाइफ बॉय तो बिक ही जाता है और वो जो दूसरे साबुन है वो बिकते ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब वो ये जान लेगा कि चीज़ तो ये बिकती है जिसमें मुझे प्रॉफिट होता है, अगरचे थोड़ा होता है, लेकिन जिन लोगों की वजह से मैं दुकान को ब्लॉक करके रखता हूँ, तो अगर उस जगह भी मैं ऐसी प्रोडक्ट्स रखूँ जिनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो फिर उनको वो रिफ्यूज़ करना शुरू करेगा कि ये आप अपनी प्रोडक्ट उठा लें। और जिनकी प्रोडक्ट होगी वो ये कहेंगे कि जनाब आपकी बिकेगी तो पैसे दे दीजिएगा, उठवा क्यों रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, मेरी स्पेस ज़ाया हो रही है, आप उठाएं इसको। वो कहते हैं जी मैं आपका प्रॉफिट दुगना कर देता हूँ। वो कहता है कि जनाब जब चीज़ आपकी बिकती कोई नहीं तो मुझे प्रॉफिट दुगना कैसे मिलेगा, आप उठाइए इसको। तो वो समझ गया कि ये वाइटल प्रोडक्ट है और ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, और एक विशेष प्रोडक्ट है कि जो पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है, जगह भी घेर रही है और सेल भी कोई नहीं हो रही। अब आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी एक दुकान है और आपके कुछ बिहेवियर्स हैं जो बहुत बिकते हैं और दूसरे भाग भाग के ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्माइल करते हैं, एक ये बिहेवियर है और ये बहुत बिकता है।